आज का एपिसोड बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ डिसाइड करेगा कि वो यहाँ से आगे देखना कंटिन्यू करेंगे कि नहीं। क्योंकि 3-4 एपिसोड के बाद जाके एक स्टोरी ऐसी बन जाती है कि हाँ मतलब इंसान को समझ आ जाता है कि ये ड्रामा वर्थ वॉचिंग है कि नहीं है। वैसे तो आधे से ज़्यादा लोग दानिश के प्यार में देख लेंगे, आई नो दैट दानिश को बहुत लोग प्यार करते हैं, बट जो लोग एज अ ड्रामा मतलब स्टोरी की तरह देखना चाहते हैं उन लोगों की बात करें वो डिसाइड करेंगे। वैसे यार बहुत सारे लोगों ने इतनी मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें बताई है कि एलिफ मर जाएगी, फिर सियान को कोई बीमारी हो जाएगी, एलिफ की बहन उसकी हम शक्ल है, दिस दैट। आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल कहाँ से रही है? प्लीज़ मुझे भी बताओ, मैं भी चाहती हूँ मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन मिले। आप लोग सिर्फ तुक्का लगा रहे हो या ये जेन्युइनली कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है कि इतने सारे क्रेजी ट्विस्ट आने वाले हैं ड्रामे के अंदर? और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो आप प्लीज़ वो कर दो। और हमारा ही जो प्लेलिस्ट है उसमें बाकी के वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। खामा का टाइम बर्बाद करे बगैर शुरू करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब पक्का कर लेना। यार ये मरियम कितनी भोली है आके दिख रहा है कि बिखरा हुआ सामान पड़ा है, सारी चीज़ें किसी ने तोड़ फोड़ कुछ मचाई है। और करिए ओ माय गॉड ये सब क्या है? बिखरा हुआ सामान मरियम, आपके कैफे का बिखरा हुआ टूटा हुआ सामान मरियम। यार ये मरियम का वेटर कितना वफादार है, इसकी आंखें देखना, जितने टाइम तक खड़ा रहा इसने एक बार भी नहीं देखा उस पार्सल डिलीवरी वाले की तरफ। यूं बस मरियम को देख रहा है, जैसे उसके जाने का वक्त आया चला गया। मरियम है तो बहुत सुंदर यार, ऐसे मतलब काफी एजड है बट शी इज वेरी प्रिटी। मैंने इनको बहुत सारे ड्रामाज में देख लिया, बहुत सारे में, कभी किसी की अम्मा बनते हुए, कभी किसी की कुछ, बट मरियम मुझे सुंदर लगती है, मतलब शी इज ब्यूटीफुल। इस ड्रामे में शायद इन्होंने थोड़ा मॉडर्न वैसे वाला लुक कैरी किया बट सुंदर है मरियम। इनका नाम अगर किसी को पता है प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बता देना, वैसे तो मुझे भूल ही जाना है बट बता देना आप लोग। मरियम वैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ब्लैंक चेक दिया है तो ब्लैंक चेक पे कुछ भी लिख सकती हो। एक बार कहीं से रिसर्च करके पता कर लो कि जो गुंडे साहब हैं, सियान बाबा हैं, कितनी प्रॉपर्टी के हकदार हैं, और लिख दो उससे ज़्यादा अमाउंट। वो आपको पैसे दे नहीं पाएंगे, फिर आपका कैफे बिकेगा नहीं। बी स्मार्ट मरियम, बी स्मार्ट अबाउट इट प्लीज़। ब्लैंक चेक का यही तो फ़ायदा होता है, यू कैन राइट एनी थिंग, एनी अमाउंट ऑन इट। मेरे पास वक्त कम है पर तुम्हारी मम्मा ने इतने सारे फड्डों में टांग डाल रखी है कि लोगों को वक्त हराम कर रखा है। यार मरियम इतने दिन तो लड़ना बनता है जितने दिन तुम्हारे पास बचे हैं। जेन्युइनली यू हैव टू फाइट बैक, ऐसे एकदम बस। गुंडे अंकल को जमीन देनी नहीं है अपनी, कितनी तोड़ फोड़ कर दे, सारा कुछ तोड़ लेने दो, उसके बाद क्या तोड़ने आएंगे? कुछ ही तोड़ने नहीं आ सकते, बस मस्त बैठी रहा करो वहाँ एक चेयर डाल के। जिस दिन चेयर भी हटा दे, एक पेड़ को कटवा दो और उसका तना रख लो, उसको ऐसे पॉलिश करवा के उसको चेयर बना के मस्त उस पर बैठा करो। मरियम कितनी ज्यादा भोली है, अभी तो सारा सामान टूटा फूटा, आज का तो दिन दे देती। इतना क्या जल्दी था कि कस्टमर्स को रोटी खिलानी है, और भी तो कैफेज थे मरियम, अपनी कस्टमर्स का भी नुकसान करा दिया ना, मतलब करा दिया ना नुकसान। ये तो फिर से आ गए तोड़ने फोड़ने, इतनी मुश्किल से जजाया था, सारे ग्लास प्लेट सारे तोड़ गए थे, तुमने वापस लगा दिया। मतलब अगले ने कही थी 5 बजे, पता है केपेबल आदमी है, गुंडा है, नीच आदमी, आ जाएगा वापस। नहीं मरियम थोड़े तो ऐसी ब्रेन्स यूज करती हैं यार, आपको बीमारी है पर हार्ट की बीमारी है, यहाँ की थोड़ी। इतनी ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री तो एक्टर और एक्ट्रेसेस के बीच नहीं होती जितनी दानिश और बाबा के बीच में। बाबा मोहब्बत मोहब्बत अच्छी अच्छी चीज़ है, दिस दैट। भाई क्या इंटेंस सीन था ये, ऐसे काफ़ी एकदम ऐसे हेड ऑन हेड ऐसे बात कर रहे हैं। वो भाई जा यार सियान, सारे दिन मरियम के पास पड़ा रहता है, जो बेचारी मरियम को ज़रूरत है जब अपने बाबा के साथ बैठ के अटखेलियाँ कर रहा, प्लीज़ गो देयर। चाहती हूँ कि इस एपिसोड का एंड आते आते इस ड्रामे में कुछ नई डेवलपमेंट हो, क्योंकि इसके पापा गुंडे हैं, बदतमीज है, लोगों की जमीनें खींचते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं। ये वहां जाता है, उन्हें बचाता है, लड़की और इसका फसाड हो रहा है। ये हम फर्स्ट एपिसोड में देख चुके हैं। प्लीज इस ड्रामे का थोड़ा ऐसे फास्ट डेवलपमेंट होना चाहिए। पाकिस्तानी ड्रामास की एक ही खास बात है, जो बेस्ट चीज है पाकिस्तानी की, वो ऐसे प्रोलॉन्ग नहीं होते, ऐसे खींचे जाए नहीं, दे डोंट डू इट। वो ऐसे सट स्टोरी दिखाते हैं, जो चीज है उस पर फोकस करते हैं और जल्दी से जल्दी खत्म कर देते हैं। मतलब अननेसेसरी चीजें बहुत कम होती है, और स्टार्टिंग में तो जेन्युइनली बहुत कम होती है। इस ड्रामा में एक ही एक चीज चौथे एपिसोड तक मुझे लग रहा है कि आज से कोई मेजर डेवलपमेंट आया नहीं है, क्योंकि बंदा शुरू के 3 या 4 एपिसोड देख के अपना इंटरेस्ट उस चीज को रखता है कि हाँ आगे इस ड्रामे को देखना है कि नहीं देखना। तो शुरू के 4 एपिसोड्स ढीले नहीं होने चाहिए थे। इस ड्रामे में सेम ही चीज दिखा रही है, अगर इस एपिसोड के एंड तक कुछ गजब हो गया तब तो ठीक है, वरना मतलब जेन्युइनली कोई डेवलपमेंट हुई नहीं, वो वाली चीज है। सियान यार जेन्युइनली ये वाले एक्सप्रेशंस वाज अननेसेसरी, क्योंकि जैसे उसने लोकेशन भेजी थी यू न्यू इट कि भाई वो मरियम का कैफे है, क्योंकि आपने कहा था लोकेशन भेजो, और लोकेशन भेजते ही आपको समझ आ गया था कि आप मरियम के कैफे जा रहे हो। यहाँ कैसे एक्ट करना, ऐसे करना, हाँ मतलब तोड़फोड़ करिए। आपके बाबा ने यही बोला है कि वो या तो अपनी जान की हिफाजत कर ले या अपनी प्रॉपर्टी की, तो ऑब्वियसली योर फादर डेड अ लॉट ऑफ तोड़फोड़ है। ओके सियान
ऐसे कितना क्यूट है पर ये जो हसीन लड़का। फाइनली अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ एंड अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, ये मेरे सर बाबा के आदमी है, तुम उस आदमी की बेटी हो। बस मरियम, बस शुक्र है एक सच तो पता चला कि तुम्हारे दोस्त का पति कौन था, तुम्हारे अजीज दोस्त की बेटे का बाप कौन है। थैंक गॉड। सियान बात तो ठीक कर रहा है पर उन 4 लोगों का नहीं था ना कैफे, तो वो बिना अपनी प्रॉपर्टी के अपनी जान को दांव पर क्यों लगाएंगे। सियान बाबा आप तो बहुत बोले हैं, अब तो बहुत प्यारे से मासूम, आप हमेशा से प्रोटेक्टेड रहे हैं। ऐसा नहीं होता है बाहर की दुनिया में, अगर मेरा फड्डा नहीं है उसमें टांग अड़ाऊंगी तो मैं खाऊंगा पिटी जाऊंगी। यूं नहीं होता, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। और कह रहे पुलिस आपके पिताजी ने सारी खरीद रखी है। योर फादर, योर डैडी साहब इज अ बिग शिट गाय, मतलब बिग ऐसे शॉर्ट गाय, उनके पास बहुत सारा पैसा है और उन्होंने सब कुछ खरीद रखा है। क्योंकि जो गुंडे आए थे उन्होंने खुद ने ऑफर किया था, मेरी फोन से कॉल कर ली पुलिस को, प्लीज बात कर ली। यान बाबा इज ट्राइंग हार्ड टू टेल मरियम फादर साहब है मेरे, आई कांट लीव हिम। मैं उनसे किसी भी चीज से ऐसे वो नहीं करता, अग्री नहीं करता, बट स्टिल ही इज माई फादर, आई कांट लीव हिम, आई लव हिम सो मच। ऐसे थोड़ी सी ऐसे इमेज को ऐसे सफेद पुट्टी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला सीन कितना इंटेंस बट कितना फनी है। बाबा मेरी फ्रेंड है, सेम उम्र की फ्रेंड नहीं मिली तुम्हें, फ्रेंड तो फ्रेंड होता है ना बाबा, किसी भी उम्र के हो सकते हैं, प्रोजेक्ट बनाना जरूर थोड़ी है, दस दैट। फिर जैसे ही बात बोली ये हंस रहा है यहाँ पे, इसको पता है बुड्ढे साहब तो बुड्ढे हो गए हैं, थोड़ी दिन की मेहमान है, जवान वाले हिसाब से बना के रखनी पड़ेगी, कल को अगर नौकरी कंटिन्यू करनी है। देखो पैसा तो इसी खानदान से आएगा, तो बुड्ढे साहब मर जाएंगे अगर जवान बेटे के साथ बना के नहीं रखूंगा, उनके से वियर्ड जोक्स पे हंसूंगा नहीं तो कैसे चलेगा। ही इज वेरी स्मार्ट। ये एक दूसरे को चंदा क्यों बोलते हैं, आंटी का नाम चंदा होगा, अच्छा आंटी प्यार से सियान को चंदा बुलाती है क्या, चंदा। बट ये कितना प्यारा है, ऐसे दूसरे लोगों का एहसास है इसका। डैडी जी तो बहुत बुरा है, और इसके हाथ कितने खूबसूरत, ऐसे गोरे गोरे हाथ ऐसे एकदम ऐसे सॉफ्ट है। दानिश यार क्या सुंदर लड़का है। मुझे भी ऐसा एक प्रोटेक्टर चाहिए जो मेरे लिए ऐसे लड़ ले, बस सियान बाबा जैसा एक जीवन में इंसान मिल जाए जो ऐसे मेरी छोटी सी खरोच पे ऐसे, समझ नहीं आ रहा तुम्हें कितने दर्द में दुख में है। वैसे अगर इस हिसाब से जाएं तो लिटरली मैं कटी फटी रहती हूँ हर टाइम। एक हमारे ऐसे टर्म बोलते हैं, मेरी मम्मी कहती है, हमारे राजस्थानी टर्म है जिसको फूगड़ कहते हैं, जैसे कि अंग्रेजी में शब्द नहीं होता यू आर वेरी क्लमजी, क्लमजी का जो राजस्थानी वर्जन है दैट्स फूगड़। मेरी मम्मी मुझे कहती है कि मैं बहुत कटती पड़ती, इस हिसाब से तो मुझे जेन्युइनली सियान बाबा चाहिए भाई सच में। मरियम है तो बदमाश, अपनी दूसरी बेटी का तो बिल्कुल भी जिक्र नहीं करती सियान से, एक बेटी का कहती रहती है उसका बर्थडे है, उसका ये है, उसका ये है। और अगर जुड़वा बहन है तो भाई बर्थडे तो फिर इसका भी हुआ ना एलिफ का, क्योंकि लोग कह रहे थे सेम हम शक्ल होने वाली है एंड ऑल ऑफ दैट। मतलब क्या सीन है, आई डोंट गेट इट, समझ नहीं आ रहा मुझे। जियान बाबा तो पागल हो चुके, बंदूक लेके बंदूक की जोर पर इलाज कराएंगे, डर के मारे सर्जन के से हाथ कांप जाएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा मेरे भाई। नो सॉरी मैंने तो ऐसे गलत जज किया, इसका भी बर्थडे है, पर आंटी फिर अपनी एक ही बेटी का बर्थडे क्यों बताती है, और उन्होंने केक पे भी इलाम या इलाम ऐसे करके कुछ लिखा रखा है, एलिफ क्यों नहीं लिखा भाई। हाँ मतलब इसके तो दोस्त मना रहे हैं बर्थडे, आंटी क्यों नहीं मना रही। आंटी जी आपकी सगी बेटी, आपने कहा था आपका हार्ट है, ऐसे कुछ भी हो जाए कोई भी पेस मेकर काम नहीं आएगा, आपने कहा था, फिर ये क्या चीटिंग कर दी आपने। और ये वाला सीन कितना फनी था, इसके अंदर कह रहा आप मेरे सामने केक काटी और चंदा को खिलाए, कौन सी चंदा को खिलाओ। सियान गाजी डॉबो में कह रही हूँ ना, उस बेचारे को छेड़ दिया चंदा ने भी, ऐसे प्यार वाला नाम सबके सामने बोल दिया। ऐसे मेरे घर वाले कर देते ना, मेरा जो घर का बहुत छोटी बच्ची थी जब का निकनेम ऐसे इस्तेमाल करते, मैं भी ऐसे हो जाती हूँ, मेरा नाम नहीं है ये भाई। आंटी जी तो सही में अपनी बेटी के लिए केक बना रही थी, पर इसके ऊपर ये नाम क्या लिखा है मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मुझे एलम एलम दिख रहा है, प्लीज केक का क्लियर वीडियो या पिक्चर दिखा दो प्लीज, प्लीज दिखा दो। आंटी तो वेट कर रही थी अपनी बेटी का, पर 3 बज गए हैं तो, अच्छा नहीं रात में 12 बजे होगा बर्थडे, 3 बज गए हैं तो, पर उसने तो कहा था दिन में मेरी बेटी का आज बर्थडे, दिन में था रात के 3 बज गए तो बर्थडे कैसे हो सकता है, मतलब आई डोंट गेट इट। आंटी की दूसरी बेटी कैसी है, मतलब आंटी इतनी बीमार है भाई, उनको हार्ट की डिजीज है, शी इज अबाउट टू डाई, सारी चीजें, ये कौन सी बेटी है आंटी की जो आ ही नहीं रही, ऐसे क्या मसले चल रहे हैं इसके आंटी के साथ। बेचारे रो रो के हल्कान हो रखी इतनी, अपनी दूसरी बेटी के लिए बिल्कुल पागल है, पहली वाली का तो फिर भी थोड़ा कम ही करती, बट दूसरी के लिए तो कतई पागल है मरियम आंटी। तो आई थिंक आंटी का सेपरेशन हो गया, एक बच्ची आंटी के पास रहेगी, एक अंकल जी के पास चलेगी जो इनके एक्स हस्बैंड थे। और जैसे इसने कहा कि मैं मर जाऊंगी, मतलब जेन्युइनली एलिफ इज अबाउट टू डाई, जब एलिफ मरेगी दूसरी की एंट्री होगी। ओह सो द गेम इज दिस, अब समझ आ रहा मुझे भाई साहब। शिट मरियम तो मर गई, ओ भाई मतलब मरियम गई, और शायद अब सियान को पता चलेगा कि मतलब एलिफ की जो मदर है वही मरियम है। ओ
ये तो बहुत क्रेजी हो गया, मतलब शिट, दिस एपिसोड वाज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जो मैं बोल रही थी कि थोड़ा स्लो था, स्टार्टिंग के 3 एपिसोड सेम ही चीज़, थोड़ा रिपीटेटिव सा लग रहा था, बट ये एपिसोड अच्छा था। और अब एलिफ के मरने से बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, शायद उसकी जो दूसरी बेटी है वो आएंगी, पर इसमें एलिफ मरेगी वो उसका मतलब समझ नहीं आया, एलिफ कैसे मरेगी, ये तो सिर्फ उसकी अम्मा मरी है। और सियान को भी पता चल गया कि मरियम ही एलिफ की अम्मा थी लास्ट में, जब वो ऐसे फोटो मतलब पूरा कंधा वंधा सब दे आया, वो सारी चीजें कर दी, उनको दफना वफना है सारी सब कुछ उसने खुद ने, जबकि उसे पता नहीं था कि वो अपनी ही दोस्त को दफना के आ रहा है भाई। और वापस आके उसे पता लगता है कि उसकी दोस्त भी जा चुकी है, मतलब एलिफ की अम्मा के साथ साथ उसकी दोस्त भी गई। अब मैं लिटरली उस कैफे को लेके वरिड हूँ। आई थिंक जो इसकी बहन है वो आएगी और वो इस कैफे के लिए लड़ेगी, अब समथिंग लाइक दैट। बट ये काफी इंटेंस हो गया यहाँ से, जेनुअली अब मजे आने वाले हैं यार। ये टीजर में ये सब क्यों दिखाते हो, या तो एपिसोड में दिखाया करो ये सब। अब 7 दिन इंतजार करना पड़ेगा, ये तो पहले दिखा देते ये सारी चीजें, फिर इतना ऐसे टेंशन में नहीं होती। मतलब इन्हीं 2 एपिसोड में दिखा देते ना थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। बट अब आगे आने वाले एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं सच में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक कर देना। थैंक यू, बाय।